बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलीलुल कद्र ताबई हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे कि वहाँ से एक जनाजा गुजरा। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी सी बच्ची थी जो ज़ारो कतार रोती हुई दौड़ी चली जा रही थी। वो कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी न आया था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्क बार, दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम अब्बा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी न आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस छोटी सी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उसके पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिदे मरहूम की कब्र से लिपट गई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक झाड़ी के पीछे छिप गए। छोटी बच्ची अपने रुखसार मिट्टी पर रखकर रो रो कर कह रही थी, है बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गमख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? है अब्बा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था, आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? है बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा? है बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे? है बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में जब प्यास लगी होगी और आपने पानी मांगा होगा तो कौन पानी लेकर आया होगा? है बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी, आज रात किसने उड़ाई होगी? है बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पहुंचती रहती थी, आज रात कब्र में किसने पसीना साफ किया होगा? है बाबा जान, कल रात तक तो आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी, आज रात कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और आपकी पुकार सुनकर कौन आया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी तो मैंने खाना पेश किया था, आज रात जब आपको कब्र में भूख लगी होगी तो किसने खाना पेश किया? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैं आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही हूँ, आज कब्र की पहली रात किसने पकाया होगा? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गम की मारी और दुखियारी उस छोटी सी बच्ची की ये दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, है बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, है बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या आप अब भी उसी हालत पर हैं या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया है? है बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है या नहीं? है बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म आपका सलामत है या उसको कीड़ों ने खा लिया? है बाबा जान, उलेमा इकराम फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा, तो आपने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया या नाकाम रहे? है बाबा जान, उलेमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बास पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की है या कुशादगी? है बाबा जान, उलमा फरमाते हैं किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या जन्नती कफन से? है बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को सीने से चिमटा लेती है, और किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से भींचती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या पसलियां तोड़ फोड़ डाली है? है बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पर पछताता है कि उसने नेकियां ज्यादा क्यों नहीं की, और अगर गुनहगार है तो इस पर कि गुनाह ज्यादा क्यों किए। तो ऐ बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताए या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सरहाने खड़ी होकर पुकार रही हूँ मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ अल्लाह, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। नाज़रीन इकराम, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें सुनकर वो गमज़दा बच्ची कहने लगी, ऐ मेरे सरदार,
आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। इसके बाद वो रोती हुई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वापस लौट आई। नाजरीन इकराम, कभी न कभी तो कब्रिस्तान में जाने का आप सभी को इत्तफाक हुआ होगा। क्या कभी गौर किया है, कब्रिस्तान की सोगवार फजाएं, गमनाक हवाएं जुबाने हाल से ऐलान कर रही हैं, ऐ दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक न एक दिन यहाँ वीराने में कब्र के गहरे गड्ढे के अंदर आना पड़ेगा। याद रखिए, ये कब्रें जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं कि इनके अंदरूनी हालात भी एक से हों। जी हाँ, इस मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला था, सारा माह मुबारक या कम से कम आखिरी अशरे मुबारक एतकाफ करने वाला था, माह रमजान का आशिक और कदरदान था, फर्ज होने की सूरत में अपनी ज़कात पूरी अदा किया करता था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, तिलावत कुरान करने वाला था, तहज्जुद, इशराक और चाश्त वगैरह की नमाज अदा करने वाला था, आजिज़ी करने वाला था, हुस्न अखलाक का पैकर था, शरीयत के मुताबिक अपना लिबास बनाने वाला था, सुन्नतों का मतवाला था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, बंदों के हुकूक अदा करने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहने वाला था। तो उसकी कब्र जो ऊपर से छोटी सी मिट्टी की ढेरी नुमा दिखाई दे रही है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से उसका अंदरूनी हिस्सा वसी हो चुका हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई हो और इस मिट्टी के ज़ाहिरी ढेर तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। और दूसरी तरफ इसके उल्टा, अगर वो बेनमाजी था, रमजानुल मुबारक के रोजे जानबूझकर छोड़ता था, रमजानुल मुबारक की रातों को गलियों के अंदर अपना वक्त गुजारा करता था, ज़कात की अदायगी में बुख्ल करने वाला था, हराम रोजी कमाने वाला था, शराब, जुआ, लोगों की दिल आजारी करने वाला था, मुसलमानों को परेशान करने वाला था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खयानत करने वाला था, जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वाला था, बेबस लोगों को परेशान करने वाला था, गीबत, चुगली, तोहमत, बदगुमानी और तकब्बुर का आदी था, माँ बाप का नाफरमान था, तो हो सकता है कि मिट्टी के इस पुरसुकून नजर आने वाले ढेर तले बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हुई हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले के बदन से लिपटे हुए हो और ऐसी चीखों पुकार मची हुई हो जिसे हम सुन नहीं सकते। नाजरीन इकराम, हम इस दुनिया में एक तरतीब से जरूर आए हैं, मगर यहाँ से जाने की कोई भी तरतीब नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो इस दुनिया में पहले आया है वो ही पहले इस दुनिया से जाएगा। नाजरीन इकराम, मौत का वक्त किसी के ऊपर कभी भी आ सकता है, अभी भी वक्त है, जब तक हमारी सांसें हैं हमारे पास तब तक वक्त है। हम अल्लाह ताला से सच्चे पक्के दिल से तौबा करें, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजार कर अपनी आखिरत की मंजिलों को आसान बना लें। नाज़रीन इकराम, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा ले और अपने नेकोकार बंदों में शुमार फरमाकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा दे। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो सदका जारिया समझते हुए इसे अपने तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।